Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. This is Shubham Kumar Panchal from Gurukulam Public Schools. In the last video, we had completed the chapter number 5, and today we will start the chapter number 6, Physical and Chemical Changes. In this chapter, we will read what are physical changes and what are chemical changes and how does these changes affect our daily life. So let's start physical and chemical changes. Every day you came across many changes in your surrounding, यानी डेली जो है आप अपने आसपास में कई सारे चेंजेस देखते हैं. These changes may involve one और मोर सब्सटेंस, यानी इन चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस यानी पदार्थ शामिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिसोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, यानी उदाहरण के लिए आपकी मम्मी जो है आपसे कहती है या कह सकती है कि थोड़े से पानी में डिसोल्व मतलब घोलिएगा क्या, शुगर चीनी घोलिएगा टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए. यानी उदाहरण के लिए आपकी जो मम्मी है वो आपसे कह सकती है कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए एक गिलास पानी में चीनी घोल लीजिएगा. मेकिंग शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज. ये आपने शुगर सॉल्यूशन में, यानी वाटर अलग चीज थी और शुगर अलग चीज थी, आपने दोनों को घोलकर एक सॉल्यूशन बना लिया तो क्या है, एक चेंज है. सिमिलरली उसी तरह सेटिंग कर्ड, सेटिंग मतलब जमाना, कर्ड मतलब दही, दही जमाना फ्रॉम मिल्क, दूध से दही जमाना इज अ चेंज, दूध से दही जमाना भी एक चेंज है. समटाइम्स कभी कभी मिल्क दूध बिकम्स हो जाता है शोर खट्टा, कभी कभी क्या होता है दूध खट्टा हो जाता है. शोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, दूध का खट्टा होना भी एक चेंज है यानी एक बदलाव है. स्ट्रेचेज रबर, स्ट्रेचेज रबर मतलब खींची गई रबर बैंड, रबर बैंड जो होता है आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज, वो भी एक चेंज ही होता है. तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि अपनी डेली लाइफ में आप कई सारे चेंजेस देखते होंगे. ये जो चेंज होते हैं या एक या दो पदार्थों को शामिल करते हैं. उदाहरण के लिए आपकी मम्मी ने आपको बोला होगा कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी में थोड़ी सी शुगर घोल लीजिएगा, तो जो आपने शुगर सॉल्यूशन तैयार किया है यानी चीनी का घोल तैयार किया है, ये भी एक चेंज है. उसी तरह दूध से दही जमाना भी एक चेंज है. और कभी कभी दूध जो है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, और दूध का खट्टा होना यानी शोर होना भी एक चेंज है. आप रबर बैंड खींचते हो, खींच के उसके लंबा कर देते हो, ये भी एक चेंज है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस, 10 चेंजेस की एक लिस्ट बनाएगा. यू हैव नोटिस अराउंड यू, जो आपने अपने आसपास नोटिस किए होंगे, यानी आपके आसपास जो 10 बदलाव हुए हैं उन 10 बदलावों की एक लिस्ट तैयार कीजिएगा. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी, इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटी करेंगे. एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस, और इन चेंजेस की प्रकृति यानी नेचर के बारे में पता करेंगे. ब्रॉडली, विस्तृत रूप से, यानी अगर बढ़ा चढ़ाकर देखा जाए, दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, ये चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल और एक होता है केमिकल. फिजिकल मीन्स भौतिक और केमिकल मीन्स रासायनिक, यानी भौतिक और रासायनिक बदलाव या फिजिकल और केमिकल चेंज. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एक्टिविटी 6.1. एक्टिविटी 6.1 क्या कह रही है आपको देखिएगा. कट अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े को कट कीजिए. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेज, यानी एक पेपर का टुकड़ा लीजिएगा और उसको 4 स्क्वायर पीसेज में, स्क्वायर पीसेज मतलब वर्ग के आकार में काट लीजिएगा, 4 कट कर लीजिएगा अलग अलग. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस, और जो आपने 4 स्क्वायर काटे हैं उनको अलग अलग 4 स्क्वायर में काट दीजिएगा. ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और अ टेबल, आप इन पीसेज को एक टेबल पर या एक फ्लोर पर रख दीजिएगा, जैसे ये रखा है देखिएगा ध्यान से, ठीक है. so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper, जिससे ये जो पीस है ये ओरिजिनल जो पेपर था आपका उसकी शेप बना ले. ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस. ऑब्वियसली यानी बिल्कुल आप जो है ये जो पीसेस है इनको वापस जोड़ के ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते. बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पेपर, लेकिन क्या पेपर की प्रॉपर्टी बदली, यानी वो पहले भी पेपर था अब भी पेपर था, शेप और साइज जरूर बदल गई, साइज छोटा हो गया, शेप बदल गई, लेकिन पहले भी पेपर था अब भी पेपर था. तो एक्टिविटी 6.1 आपको क्या कहती है, कि एक्टिविटी 6.1 आपको कह रही है कि एक पेपर लीजिएगा और उसको 4 स्क्वायर में काट लीजिएगा, उन 4 स्क्वायरों को फिर अलग अलग 4 स्क्वायर में काट लीजिएगा. अब उन टुकड़ों को एक साथ टेबल पर या फर्श पर रखिएगा और देखिएगा क्या वे ओरिजिनल पीस की तरह वापस बन पाते हैं,
क्या आप उन्हें वापस ओरिजिनल पेपर बना सकते हो जोड़ के? तो पेपर में चेंज तो जरूर हुआ है, उसकी शेप और साइज में चेंज हुआ है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं हुई। वो पहले भी पेपर था और अब भी पेपर है। एक्टिविटी 6.2 देखते हैं। कलेक्ट द चौक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चौक बोर्ड, यानी आपका जो बोर्ड होता है उसके आसपास जो चौक की डस्ट पड़ी होगी, यानी जब चौक से लिखते हैं ना तो उसकी कुछ डस्ट बच जाती है, उस डस्ट को इकट्ठा कीजिएगा अपने क्लासरूम में और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चौक, या चौक के एक छोटे से टुकड़े को क्रश कीजिएगा यानी कुचल दीजिएगा इनटू डस्ट धूल में, यानी उसका चूरा बना लीजिएगा जिसको धूल बना लीजिएगा। ठीक है। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, अब थोड़ा सा पानी उस डस्ट में मिला दीजिएगा जिससे उसका पेस्ट बन जाए। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चौक, और दोबारा इसको रोल करके क्या बना लीजिएगा, एक चौक का टुकड़ा बना लीजिएगा। लेट इट ड्राई, और अब इसको सूखने दीजिएगा। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट, क्या आप डस्ट से वापस चौक बना पाते हो? तो एक्टिविटी 6.2 आपको क्या करी है कि चौक डस्ट लीजिएगा जो आपके क्लासरूम में बोर्ड के पास पड़ी होती है, या फिर कोई छोटी सी टोक लीजिएगा और उसको टुकड़े यानी उसका चूरा कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिएगा, और पेस्ट बनाने के बाद उसको रोल करके, रोल मतलब ऐसे लुढ़का कर उसको रोल के, जैसे बेलन रोल करते हैं ना रोटी बनाते हुए, ऐसे रोल करके उसको चौक का टुकड़े की शेप में बना लीजिएगा दोबारा। अब उसको सूखने दीजिएगा। तो क्या आप वापस चौक बना पाते हो उससे? अब देखेंगे हम एक्टिविटी 6.3। टेक सम आइस इन अ ग्लास, एक ग्लास में कुछ बर्फ लीजिएगा और प्लास्टिक टम्बलर या प्लास्टिक के टम्बलर में कुछ बर्फ लीजिएगा। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, अब सन यानी धूप में उस टम्बलर को रखकर, उस गिलास को रखकर थोड़ा सा बर्फ पिघला लीजिएगा। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब आपके पास एक मिक्सचर यानी मिश्रण होगा जिसमें आइस भी है और वाटर भी है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, अब उस मिक्सचर को कहां पर रख दीजिएगा, एक फ्रीज में रख दीजिएगा। ठीक है। आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, बर्फ तो था उसमें थोड़ा कॉमन सॉल्ट भी मिलाकर। Does the water become solid ice once again, क्या जो पानी बर्फ बना था वो दोबारा से बर्फ बन जाता है? देखिएगा क्या करिए एक्टिविटी 6.5 और 6.3 दोबारा देखिएगा कि एक गिलास में आपको एक बर्फ का टुकड़ा लेना है। ठीक है। अब उसको गिलास को धूप में रखकर बर्फ को थोड़ा सा पिघलने देना है, और जब बर्फ थोड़ी सी पिघल जाए तो आपके पास एक मिक्सचर होगा जिसमें आइस भी है और वाटर भी है, यानी बर्फ भी और पानी भी है। फिर उस गिलास को दोबारा से आप फ्रिज में रख दीजिएगा। ठीक है। फ्रिज में रखने के बाद क्या आप देखोगे क्या वो दोबारा से बर्फ बन जाता है? अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6.4। ये सब एक्टिविटी जितनी भी है आप उसे कर कर देख सकते हो घर पे आराम से। ठीक है। एक्टिविटी 6.4 कह रही है बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, यानी एक कंटेनर में, एक बर्तन में कुछ पानी गर्म कीजिएगा। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आपको पानी की सतह से कुछ स्टीम यानी भाप उठती हुई दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देगी, ध्यान से देखना। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन, एक पैन होता है जिसमें चाय बनाते हो ना, पैन बोलते हो उसको इन्वर्टेड कीजिएगा यानी उसको उल्टा करके इट्स हैंडल ओवर द स्टीम, यानी उसका हैंडल से पकड़कर उस पैन को स्टीम के ऊपर उल्टा कर लीजिएगा। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से थोड़ी सी दूरी पर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, अब पैन के इनर सरफेस को देखिएगा। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या आपको वहां पर कुछ पानी की बूंदे दिखाई देती है पैन के अंदर? क्या करना है एक्टिविटी 6.4 में आपको ध्यान से सुनिएगा कि एक बर्तन में कुछ पानी उबालना है, और जब वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो आपको पानी से कुछ भाप उठती हुई दिखाई देगी। अब क्या करना है, एक पैन लेना है और पैन को उल्टा करके उस बर्तन के ऊपर ऐसे थोड़ी ऊंचाई पर रख लेना है। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उस पैन के इनर सरफेस को देखना है, तो जब आप पैन के इनर सरफेस को देखोगे तो उस पर आपको कुछ पानी की बूंदें दिखाई देगी। अब देखते हैं एक्टिविटी 6.5। क्वेश्चन यानी सावधानी दी गई है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, जब भी किसी फ्लेम यानी आग के साथ आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो बहुत सावधानी पूर्वक वो प्रैक्टिकल करना चाहिए। क्या करना है एक्टिविटी 6.5 में? होल्ड अ यूज हेक्सा ब्लेड, एक यूज किया हुआ हेक्सा ब्लेड लीजिएगा। अब हेक्सा ब्लेड क्या होता है, जिससे लोहा काटते हैं ना, एक ब्लेड होता है धारीदार, धारी बनी होती है, उस पर स्ट्रिप्स बने होते हैं, उसे हेक्सा ब्लेड कहते हैं। ठीक है। एक यूज हेक्सा ब्लेड लीजिएगा विद अ पेयर ऑफ टंग्स, टंग्स क्या होती है, चिमटी जो होती है, यानी चिमटी से उस हेक्सा ब्लेड को पकड़ के रखिएगा
कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड। अब एक साइड से तो ब्लेड आपने पकड़ रखा है और एक साइड से वो फ्री है, तो जो फ्री एंड है ब्लेड का उसको गैस स्टोव के ऊपर रखिएगा जलाने के बाद। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर का वेट कीजिएगा। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या ब्लेड के जो टिप है यानी जो आपने आग के ऊपर रख रखा था क्या उसका कलर चेंज हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब उस फ्लेम से उस ब्लेड को हटा लीजिएगा। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन, अब दोबारा से उस टिप यानी किनारे को देखेगा या नोक को देखेगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या ये वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो एक्टिविटी 6.5 क्या कह रही है देखिएगा कि एक यूज हेक्सा ब्लेड लीजिएगा। हेक्सा ब्लेड क्या होता है, जिससे लोहा काटते हैं, ठीक है। उस हेक्सा ब्लेड को एक चिमटी से पकड़िएगा, ठीक है। अब एक साइड से तो आपने पकड़ रखा है और एक साइड से फ्री है यानी उधर से किसी ने नहीं पकड़ रखा, तो वो जो फ्री एंड है उसको गैस स्टोव के ऊपर रखिएगा और थोड़ी देर का वेट कीजिएगा। तो थोड़ी देर बाद आप जब देखोगे तो जो ब्लेड का टिप था यानी जो किनारा था उसका कलर चेंज हो जाता है। अब उस ब्लेड को उस फ्लेम से हटा लीजिएगा और उस टिप को दोबारा से देखिएगा, तो क्या ये वापिस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है, ठीक है। तो इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबोव, ये जो एक्टिविटी आपने पढ़ी थी 6.1 एंड 6.2, ठीक है। यू सॉ दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चौक अंडरवेंट चेंजेस इन साइजेस, आपने पढ़ा था कि पेपर और पीस ऑफ चौक यानी पेपर कागज जो था और जो चौक का टुकड़ा था वो किस में बदलाव होता है, उनके साइज में बदलाव होता है। किस में बदलाव होता है, उसके साइज में बदलाव होता है। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4, एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में वाटर चेंज इट्स स्टेट, वाटर की अवस्था में बदलाव होता है यानी उसकी स्थिति में बदलाव। कैसे, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। एंड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, यानी जब आपने बर्फ से पानी बनाया था तो वो बर्फ सॉलिड थी और पानी लिक्विड हो गया। फिर गैस टू लिक्विड यानी पहले पानी था आपके पास, ठीक है, पानी जो था वो गर्म किया तो वो गैस में बदल गया, और जो वो गैस ऊपर जा रही थी वो उल्टे हुए पैन में फिर पानी की बूंद में बदल गई यानी गैस टू लिक्विड हो गया। इन एक्टिविटी 6.5, एक्टिविटी 6.5 में आपने देखा द हेक्सा ब्लेड चेंज कलर और हीटिंग, आपने देखा कि जो हेक्सा ब्लेड है वो गर्म करने पर अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ये जो आपने एक्टिविटी पढ़ी इसमें आपने देखा कि एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में चौक और पेपर पे जो एक्टिविटी की थी, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उसका साइज तो बदला और कुछ नहीं बदला। एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में आपने देखा कि जो वाटर था वो अपनी स्टेट यानी अवस्था बदल लेता है। कैसे, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस और गैस से फिर लिक्विड। ऐसी एक्टिविटी 6.5 में देखा आपने जो हेक्सा ब्लेड था वो गर्म करने पर अपना कलर बदल लेता है। तो आगे लिखा है प्रॉपर्टीज यानी गुण या विशेषताएं, सच है जैसे शेप, शेप मीन्स बनावट, साइज आकार, कलर रंग, एंड स्टेट अवस्था ऑफ अ सब्सटेंस एक पदार्थ, और कॉल कहलाती है इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसके भौतिक गुण कहलाती है। क्या कहलाती है, भौतिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी सब्सटेंस की शेप, उसका साइज, उसका कलर और उसकी स्टेट यानी अवस्था, ये सब क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है तो आप क्या जवाब दोगे, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, ये किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change। यानी एक ऐसा चेंज जिसमें कोई सब्सटेंस पदार्थ अंडरगोज गुजरता है, अ चेंज एक बदलाव से, इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इसके भौतिक गुणों में बदलाव से, इस कॉल्ड कहलाता है फिजिकल चेंज यानी भौतिक बदलाव कहलाता है। यानी जब किसी पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है तो इसका मतलब उसमें कौन सा चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। कौन सा चेंज हुआ है बच्चों, फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब उसे वापस लाया जा सकता है। फिजिकल चेंज जो होता है उसे वापस लाया जा सकता है। इन सच अ चेंज, ऐसे बदलाव में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ऐसे बदलाव में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, आओ हम अगले प्रकार का चेंज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं फिजिकल चेंज दोबारा पढ़ाना चाहूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। और अगर किसी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है तो मतलब उसमें फिजिकल चेंज हुआ है।
और फिजिकल चेंज को आप वापस ला सकते हो। कैसे? जैसे अभी पानी गर्म किया था, पानी गर्म किया तो वो भाप में बदल गया, भाप पे उल्टा पैन रखा तो वो वापस पानी में बदल गया, तो वापस आ गया ना पानी, जो पानी आपने गर्म किया तो वो वापस भाप में से पानी आ गया, ठीक है। और ऐसे चेंज में कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता। तो ये डेफिनेशन है फिजिकल चेंज की। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। और ध्यान रखिएगा, इस चेंज को आप वापस ला सकते हो और इस चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। क्या पढ़ोगे बच्चों? केमिकल चेंज पढ़ते हैं। केमिकल मीन्स रासायनिक चेंज मीन्स बदलाव। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron। एक ऐसा बदलाव जिससे आप बहुत अच्छी तरह जानते हो वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना। लोहे का जंग लगना, रस्ट का मतलब होता है जंग, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, लोहे का जंग लगना। ये आपने अपने आसपास बहुत ज्यादा देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाता है। इफ यू लीव अ पीस ऑफ पेपर इन ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप आयरन का कोई टुकड़ा यानी लोहे का कोई टुकड़ा कुछ समय के लिए खुले में छोड़ देते हैं, इट एक्वायर्स, ये प्राप्त कर लेता है, अ फिल्म, एक परत, ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, यानी भूरे से कलर की, कत्थई से कलर की एक परत अपने ऊपर चढ़ा लेता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। इस पदार्थ को क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, यानी जंग कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? रस्टिंग, यानी जंग लगना कहलाता है। यानी एक सबसे अच्छा केमिकल चेंज जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो कौन सा है? जंग का लगना, लोहे पे जंग जो लगता है। कैसे पता करोगे? तो रस्टिंग में आपने पढ़ा कि अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को बाहर खुले में छोड़ देते हो तो कुछ समय बाद इस पर एक ब्राउनिश कलर की एक फिल्म यानी एक परत चढ़ जाती है, और ये जो फिल्म यानी जो परत होती है इसी को हम रस्ट यानी जंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग के नाम से यानी जंग लगने के नाम से जानते हैं। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, यानी खेतों के या पार्क के जो लोहे के गेट होते हैं। आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स और गार्डन, बगीचे में और बागों में जो आयरन बेंचेस यानी लोहे की जो बेंच रखी होती है। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, लगभग लोहे की हर चीज, केप्ट इन ओपन, जो खुले में रखी होती है, गेट रस्टेड, जंग लग जाती है। यानी लोहे की कोई भी चीज जो आप खुले में रखते हो उस पर जंग लग जाता है। एट होम, घर पर, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, सोवेल्स एंड स्पेड। स्पेड मीन्स फावड़ा, सोवेल मीन्स हल, सॉरी सोवेल मीन्स होता है आपने अपने घर पे सोवेल्स यानी कुदाली जो होती है और स्पेड जो फावड़े होते हैं वो जरूर देखा होगा। गेटिंग रस्टेड यानी जंग लग जाता है। व्हेन एक्सपोज, यानी जो आपके घर में आपने देखा होगा जो सोवेल्स और स्पेड होते हैं यानी फावड़े और कुदाली जो होती है, जब आप उसे खुले में छोड़ देते हो तो कुछ समय के लिए, ठीक है, तो उन पर भी जंग लग जाता है। इन द किचन, रसोई में, अ वेट आयरन पैन, एक लोहे का जो पैन होता है जैसे तवा भी कह देते हैं, ओफन गेट रस्टेड, उस पर जंग लग जाता है। इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, अगर उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही गीला छोड़ देते हो आप तो उस पर भी जंग लगना शुरू हो जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट यानी जंग जो है वो आयरन नहीं है यानी लोहा नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ये लोहे से अलग है। फ्रॉम विच इट गेट डिपोजिट, जहाँ पर ये होता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। आओ और कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो आप जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो आपने यहाँ रस्टिंग के बारे में पढ़ा कि लोहे की कोई भी चीज अगर आप खुले में छोड़ दोगे कुछ समय के बाद तो उस पर एक हल्की सी ब्राउन सी कलर की परत चढ़ जाती है, और इस ब्राउन कलर की परत को ही हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम रस्टिंग यानी जंग लगने के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे एक्टिविटी 6.6, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये यानी टीचर यानी शिक्षक की निगरानी में होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखा यानी सावधानी लिखी हुई है। इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को लंबे समय तक देखना हानिकारक हो सकता है। द टीचर शुड एडवाइस चिल्ड्रन, शिक्षकों को बच्चों को एडवाइस यानी सलाह देनी चाहिए, नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन, जलते हुए रिबन को घूरे ना यानी लंबे समय तक उसे देखते ना रहे। अब देखते हैं गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम के रिबन की एक छोटी सी पट्टी लीजिएगा। क्लीन इट्स टिप, इसकी नोक को साफ कीजिएगा। विद सैंड पेपर, सैंड पेपर होता है ना, सैंड पेपर जिससे कोई चीज साफ करता है, जंग लग जाता है तो वो साफ करता है, रेगमाल बोल देते हैं साधारण भाषा में उसे। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, अब उस टिप को एक कैंडल फ्लेम के यानी मोमबत्ती की लो के पास लाइएगा।
इट बर्न्स, ये जलती है, विद अ ब्रिलियंट वाइट, यानी ब्रिलियंट मतलब शानदार, व्हाइट मतलब सफेद, लाइट प्रकाश के साथ, ये एक तेज सफेद प्रकाश के साथ जलती है। व्हेन इट्स कंप्लीटेड बर्न, और जब ये पूरी तरह जल जाती है, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश, तो अपने पीछे पाउडरी एश मतलब एक पाउडर की तरह की ऐश यानी राख छोड़ देती है। डज द ऐश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन, क्या ये जो ऐश राख जो है मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देती है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को यानी आप इस बदलाव को नीचे दिए गए इक्वेशन से दिखा सकते हो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को प्रेजेंट करते हैं हम Mg से और ऑक्सीजन को प्रेजेंट करते हैं O2 से, क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे प्रेजेंट करेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने इस एक्टिविटी में पढ़ा अभी तक क्या कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन का छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसकी नोक को सैंड पेपर से साफ करना है, फिर उस नोक को आपको जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाना है और ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये एक तेज सफेद प्रकाश के साथ जलने लगता है और जब पूरा जल जाता है तो क्या बच जाता है, पाउडरी ऐश बच जाती है। और इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को आप नीचे दी गई इक्वेशन से बता सकते हो कैसे, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इक्वेशन के बारे में आपको कुछ बताया गया, द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, यहाँ जो इक्वेशन है ये मैथमेटिक की इक्वेशन से अलग होती है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड, इस तरह की इक्वेशन में द एरो इंप्लाइज बिकम्स, एरो क्या बताता है, बिकम्स बताता है। ठीक है, यानी अगर आप पढ़ो यहाँ पर एक एरो है, बुक को थोड़ा सा मैं तिरछा करके दिखाता हूँ, देखो ये रहा एरो, ये जो एरो है तो इसमें बताया गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो एरो है इसको क्या पढ़ोगे, मैग्नीशियम ओ सॉरी बिकम्स पढ़ोगे। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज, यहाँ पर आपने जब आप 10th या 9th क्लास में आ जाओगे आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाया जाएगा, यानी संतुलित करना सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है। और जो एरो है वो क्या बताता है, बिकम्स बताता है, यानी क्या बन जाता है। अब आगे देखिएगा इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, कलेक्ट द ऐश को इकट्ठा कर लीजिएगा एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और इसको थोड़े से पानी के साथ मिलाइएगा। स्टीर द मिक्सचर वेल, और उस मिक्सचर को अच्छी तरह हिलाइएगा। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और अब मिक्सचर का रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिएगा। दस द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिड और बेसिक, टेस्ट के बेस पर आप क्या बताओगे कि सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है। ठीक है, तो जब आपने रिबन जला लिया, पाउडरी ऐश बचा, और उस ऐश को अब आपको थोड़े से पानी में घोलना है और अच्छी तरह मिलाकर उसका मिक्सचर बना लेना है। अब जो मिक्सचर बना है आपका उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो एसिड है और ब्लू लिटमस ऐड हो जाए तो, सॉरी एक मिनट जी बच्चों, मैं बोल रहा था अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो एसिड है, और अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो, सॉरी बच्चों, अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो बेस है और ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो एसिड है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा। ठीक है, कि अगर रेड लिटमस ब्लू तो बेस और ब्लू लिटमस रेड तो एसिड होता है। हालांकि ये जो आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड जलाया है ये एक बेस होगा, क्या होगा, एक बेस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन डिसोल्विंग द एश इन वाटर फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जब आपने पानी जो ऐश को वाटर में मिलाया तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है। दिस चेंज कैन बी रिटन देयर इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इस चेंज को आप नीचे दी गई इक्वेशन के रूप में लिख सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं MgO से, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं MgOH से। किससे, MgOH से रिप्रेजेंट करते हैं। समझे बच्चों इतनी बात, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, जैसा आपने चैप्टर 5 में पहले से पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ऐसा एक बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम
मैग्नीशियम को जलाने पर जो नया पदार्थ बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरा नया पदार्थ है फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर। वाटर को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिलाने से जो बनता है। तो समझे बच्चों, इस एक्टिविटी 6.6 में आपने दो पदार्थ बने नए, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना? जब आपने उस ऐश को यानी उस राख को पानी के साथ मिलाया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्ट करा? वाटर के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और दोनों ही क्या है? बेस है। समझे बच्चों इतनी बात? अब देखेंगे हम एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर। ये भी टीचर की निगरानी में होनी चाहिए। देखते हैं। डिसोल्व अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच लीजिएगा। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल यानी नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। इन अबाउट अ हाफ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में घोल लीजिएगा। इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर, किसी बीकर में या ग्लास के टम्बलर में, आप कांच के टम्बलर में उसको घोल लीजिएगा। क्या कि 1 चम्मच नीला थोथा लीजिएगा और उसको पानी में, आधे कप पानी में घोल लीजिएगा। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाइएगा, तो आपको एक ब्लू कलर सॉल्यूशन यानी एक नीले रंग का सॉल्यूशन मिलता है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास ट्यूब। अब एक स्मॉल छोटी सी कांच की ट्यूब में या एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा सैंपल बचा लीजिएगा। ड्रॉप अ नेल, नोयल मतलब एक कील जो होती है, और यूज सेविंग ब्लेड या जो आपने सेविंग ब्लेड यूज कर रखा है, इसको इस रिमेनिंग सॉल्यूशन, बचे हुए सॉल्यूशन में डाल दीजिएगा। वेट फॉर एन आवर, सो आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए वेट कीजिएगा। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का कलर देखिएगा। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन, जो आपने सैंपल सॉल्यूशन बचाएगा उसके कलर से सॉल्यूशन को उसकी कंपेयर कीजिएगा। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या आपको सॉल्यूशन के कलर में कुछ बदलाव दिखाई देता है? टेक आउट द नेल और द ब्लेड, नेल यानी कील या ब्लेड को बाहर निकाल लीजिएगा। हैज इट चेंज इन एनी वे, क्या ये बदल जाता है? द चेंज द यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये जो बदलाव हुआ है किसकी वजह से हुआ है? कॉपर सल्फेट और आयरन में रिएक्शन की वजह से हुआ। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, और ये जो कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है, इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। किसकी वजह से होता है? आयरन सल्फेट की बनने की वजह से होता है। एक न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बना है। द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। अब कॉपर पे जो ब्राउन डिपोजिट, लोहे की जो नीली जो कील डाली थी आपने, उस पे जो भूरी सी परत थी वो थी कॉपर थी। अनदर न्यू सब्सटेंस, वी कैन राइट द रिएक्शन आज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर ब्राउन डिपोजिट। यानी आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? आपको 1 चम्मच नीला थोथा लेना है यानी कॉपर सल्फेट लेना है और उसको आधे कप पानी में मिलाना है। ठीक है, और उसमें फिर कुछ बूंद आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिलानी है। तो जब आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा आप थोड़ा टेस्ट ट्यूब में बचाकर रख लीजिएगा, और जो बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन में उसमें एक लोहे की कील या यूज किया हुआ सेविंग ब्लेड डाल दीजिएगा। ठीक है, और लगभग आधा घंटे वेट कीजिएगा। जब आप देखोगे तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रीन। अब उसमें से जो ब्लेड और कील आपने डाली थी उसको बाहर निकाल लीजिएगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो चेंज हुआ था यानी ब्लू से नीला ग्रीन कलर हुआ, ये क्यों हुआ? कि जो रिएक्शन हुई किसके बीच में? कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में, क्योंकि आपने लोहा गिरा था उसमें, तो आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में एक रिएक्शन हुई, और उस रिएक्शन से ब्लू कलर जो है वो किस में बदल गया? ग्रीन में बदल गया। और क्या बना उसमें? आयरन सल्फेट बना। क्या बनाया? आयरन सल्फेट बना। ठीक है, और लोहे की कील पर जो कॉपर सल्फेट जो परत चढ़ जाती है ब्राउन सी कलर की, वो क्या थी?